नमस्कार दोस्तों, करियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिवीजन बैच हाल ही में ज्वाइन करा है और कई बच्चे बेटा ऐसे हैं कि जो रिवीजन बैच के बारे में संशय में है, डाउट में है कि रिवीजन बैच में जाने क्या होगा, फिर से कोर्स होगा या क्या होगा। तो उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा और जो रिवीजन बैच में नया जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी है कि बेटा रिवीजन बैच बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपना 70% लगभग कोर्स खत्म कर चुके हैं या कोर्स खत्म कर चुके हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं या सिलेक्शन से छोटे से मार्जिन से रह जा रहे हैं। तो वो बच्चे रिवीजन बैच के माध्यम से अपने आप को और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और सामने स्क्रीन पे दी गई नौकरियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। इनके अलावा और नौकरियां भी हैं, लेकिन मैंने जो मोटे मोटे तौर पे बड़ी बड़ी नौकरियां हैं या जो अमूमन दिखती हैं उन नौकरियों को सेलेक्ट करा है। तो इस रिवीजन बैच का हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को सरकारी नौकरी पे लगाना। और इसका जो टाइम पीरियड हमने सुनिश्चित करा है, इसका टाइम पीरियड हमने सुनिश्चित करा है 12 महीने का। 12 मंथ्स में हम आपको प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं। हालाँकि रिवीजन बैच का मतलब ऑलरेडी आप लोग कोर्स खत्म कर चुके हैं, जो बच्चे 70% कोर्स को कर चुके हैं, ये उनके लिए है। 70 या 70 से ऊपर जो बच्चे कोर्स कर चुके हैं, ये उनके लिए है। तो वो बच्चे अपना रिवीजन बैच के माध्यम से, जो कि हमारा प्रत्येक मॉर्निंग 8 बजे से 11 बजे तक चल रहा है और 11 बजे से आगे उनका टाइम पढ़ने का जो इंस्टीट्यूट में है, अपना डाउट वाउट्स क्लियर करने का दिया गया है। तो इस बैच में हम बेसिकली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मैं ये वीडियो बहुत छोटे टाइम के लिए रखूँगा ताकि बच्चे इस चीज़ को जल्दी समझ भी लें। ज़्यादा बड़ी वीडियो, लेंथी वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं मोटे-मोटे तौर पे जल्दी-जल्दी समझाऊँगा। किसी बच्चे को और विस्तृत में जानकारी चाहिए, तो वो पर्सनली हमारे करियर मेकर्स कोचिंग सेंटर में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मैथ के 2 पोर्शन होते हैं, एक अरिथमेटिक का है और एक एडवांस का है। एक अरिथमेटिक का और एक एडवांस का है, क्योंकि बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो रखा है तो मैक्सिमम बच्चे अरिथमेटिक कर चुके होते हैं। तो हमारा जो भी मैथ की क्लास होगी, जो भी मैथ की क्लास अरेंज की जाएगी, उसमें आपको एवरेज 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट के रूप में हर क्लास से पहले दिए जाएँगे। इन 20 क्वेश्चनों को एनालाइज़ कराया जाएगा। इनमें जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में होंगे, उनका कांसेप्ट क्लियर आपको कराया जाएगा। कांसेप्ट क्लियर कराने के साथ-साथ प्रत्येक बच्चे से 3 क्वेश्चन्स माँगे जाएँगे। अगर आपके बैच की स्ट्रेंथ 30 की है, तो आपके पास 1 दिन में 30 प्लस 3 90, 30 प्लस 3 90, 30 प्लस 90 क्वेश्चंस जो है बच्चा एक दिन में कर सकता है। किसके माध्यम से? अपने साथियों के माध्यम से, जो उनके साथी अपने साथ लेके आएँगे 3 क्वेश्चंस बना के, और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेगा। तो इस प्रकार अगर एवरेज में एक क्लास में 100 क्वेश्चन भी देखूँ, तो 8 क्लासें आपकी मैथ की अगर महीने में हुई तो 800 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के ओनली रेडी हो जाएँगे। साथ में एडवांस मैथ से मैं क्योंकि स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है मेंसुरेशन का मैं टॉपिक कराऊँगा। मेंसुरेशन के साथ-साथ आपकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री के साथ-साथ आप ज्योमेट्री के साथ-साथ आपकी ट्रिगोनोमेट्री होगी, ट्रिगो होगी। ट्रिगो के साथ-साथ हाइट एंड डिस्टेंस होगा। इसके साथ आपकी कोऑर्डिनल ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनल ज्योमेट्री के साथ-साथ आप लोग आगे देखेंगे अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा के साथ-साथ आपका नंबर सिस्टम एडवांस, नंबर सिस्टम भी एडवांस आता है एक। ये टॉपिक आपके एडवांस मैथ में कराए जाएँगे और इन टॉपिक्स के अंदर से भी हर क्लास से पहले आपको 10 से 15 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। मतलब आपका काम तो दोनों चलेगा, एडवांस पे भी चलेगा और अरिथमेटिक पे भी चलेगा। हमारा ये टारगेट रहेगा कि 5 महीने के अंदर-अंदर दोनों को अरिथमेटिक और एडवांस मैथ को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि एडवांस मैथ जब चलेगा तो अरिथमेटिक के लिए प्रैक्टिस चलेगी और जब एडवांस मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यही प्रोसेस आपका एडवांस मैथ में फॉलो करेंगे और अरिथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कांसेप्ट आपके दोनों में क्लियर कराए जाएँगे और क्योंकि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो रखा है तो उस तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप पे पूरा का पूरा कोर्स थोप दिया जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में आपके 2 पोर्शन चलेंगे। एक टीचर आप लोगों पे काम करेगा कि वो आपको ग्रामर पढ़ाएगा और ग्रामर के साथ-साथ वोकैब पढ़ाएगा। ग्रामर के साथ-साथ वोकैब पढ़ाएगा। क्लास से पहले आपकी जो रहेगी टेस्ट सीरीज रहेगी, इसमें भी
20 से 25 क्वेश्चन की आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। लेकिन ये काम आपका दूसरा टीचर करेगा। ये टीचर का तो अलग 20 से 25 क्वेश्चन अपने आपके क्लास से स्टार्टिंग में रहेंगे। वो कैसे? क्लास से स्टार्टिंग में जो भी इसका टॉपिक चल रहा होगा उससे रिलेट, या जो भी वोकैब चल रही उससे रिलेट। इसके अलावा भी एक टीचर आप लोगों पे इंग्लिश पे काम करेगा, जो आपकी टेस्ट सीरीज को रेडी करेगा। टेस्ट सीरीज आपकी हर इंग्लिश की क्लास में 30 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज होगी, जो आपको ऑनलाइन दी जाएगी, ऐप के माध्यम से दी जाएगी। उसमें आपके 30 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, 30 से 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें आपके 20 से 30 क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से होंगे, 20 से 30 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी पोस्ट से होंगे। इसी के आगे मैं बात करता हूं जीके की। जीके में आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ साथ आप लोगों के करंट अफेयर्स के साथ साथ मिसलेनियस जीके, ये आपका सारा का सारा पोर्शन आप लोगों को कराया जाएगा। इसमें ये कंप्लीट कोर्स की तरह नहीं कराया जाएगा बच्चे, आप लोग क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें से पढ़ चुके होंगे, आपको टॉपिक्स को अच्छी तरह, आपको टॉपिक्स पूरे पूरे कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है टॉपिक्स कराए नहीं जाएंगे, लेकिन आपको राइटिंग का टाइम नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है, इसमें राइटिंग का टाइम नहीं मिलेगा। इसमें ओनली आपके 4 से 5 टॉपिक एक दिन में रेडी कराए जाएंगे। उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और जब भी आप नेक्स्ट जीके क्लास में आएंगे, तो 20 से 25 क्वेश्चन टीचर आप लोगों से उनको टेस्ट में लेगा। 20 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन टेस्ट में लेगा। साथ में 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा बना के लाएगा अपने घर से। तो 150 क्वेश्चन के करीबन बच्चा एक क्लास में इसको बना लेगा। तो मान लीजिए आप लोगों की 3 क्लासेस जीके की हैं, तो 3 क्लासें हफ्ते के अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो 450 क्वेश्चन, अगर 450 भी नहीं मानते आप, तो मैं मान के चलता हूं कि 300 क्वेश्चन भी अगर आपके एक हफ्ते में रेडी हुए, तो 1200 जीके के क्वेश्चन आपके अदर अलग से रेडी हो जाते हैं, सिर्फ किसकी? बाय द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। और जो इंस्टीट्यूट के उससे होंगे वो आपके अलग होंगे। साथ साथ रीजनिंग में आपका मिसिंग नंबर, रीजनिंग में आपका जो मिसिंग नंबर है, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ आपका सीरीज है, सीरीज के साथ साथ मैथमेटिक्स, जो आपकी रीजनिंग है, या कोई भी ऐसी एनालिटिक पजल हो गया आपका, ऐसी रीजनिंग जो आपको कंफ्यूज करती है और बहुत ज्यादा दिमाग जिसमें लगाना पड़े, ऐसी रीजनिंग के आपको टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ साथ में आपको हर क्लास में 25 से 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के बाद जो भी आप लोगों की वीकनेस होगी, उस वीकनेस पे वर्क किया जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा 50 आउट ऑफ 50 का रीजनिंग में आप लोगों की। उसके बाद कंप्यूटर में आप लोगों को हालांकि बहुत कुछ करा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने अपने टीचर से रिक्वेस्ट करी है कि वो अब जो भी कराए, एमएस वर्ड कराए चाहे एक्सेल कराए, चाहे जो भी चीज कराए, इन चीजों को बहुत डीप आपको बहुत डीप नॉलेज देगा, ताकि बच्चे का कोई क्वेश्चन रह ना जाए। बेटा, अब मैं लास्ट में इसके कंक्लूजन पे जाऊंगा। जो आप लोगों का कंक्लूजन है, मैं अभी भी बता दूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी पहले कर चुके हैं, और जिसका 70% से 80% तक का कोर्स हो रखा है। तो कहीं ना इधर उधर भटकें, कहीं ना इधर उधर जाएं, सीधा ज्वाइन करें आज ही कैरियर मेकर्स। आज ही ज्वाइन करें वो कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर को। क्योंकि ये जो आपका रिवीजन बैच एक ऐसा मास्टर बैच है, जो आप लोगों को 100% प्रिपेयर करेगा आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि दूसरे संस्थान में अगर आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी संस्थान को आप ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको 3 प्रकार का नुकसान क्या है? सबसे पहला तो सीधा सीधा नुकसान मैं लूं, फाइनेंशियल नुकसान है आपको। सबसे पहले नुकसान कौन सा है आपको? फाइनेंशियल। ठीक है, पहला नुकसान आपको फाइनेंशियल है। दूसरा नुकसान जो है आपको टाइम का नुकसान होगा। और जो तीसरा नुकसान होगा, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संस्थान को आप ज्वाइन करते हैं, तो वो संस्थान आपको केवल शुरू में क्या करेगा कि सबसे पहले तो मोटी मोटी फीसें लेगा।
दूसरी चीज, फिर वो आपको कोर्स ही कराएगा, हालांकि कोर्स आप पहले भी कर चुके हो, तो वो आपके इस तरह से वर्क नहीं करेगा जिस तरह से हम आपके कोर्स पे वर्क करेंगे। तो वो आपको शुरू से दोबारा कराएगा, और दोबारा फिर वही आप 6-7 महीने उसी चीज को दोबारा करेंगे, और करते करते क्या होगा, फिर आप उसी स्टेज पे आएंगे जहां आपका पेपर क्लियर नहीं होता, और फिर आप मॉरली रूप से बिल्कुल हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और अपनी तैयारी को छोड़ बैठेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग कोर्स तो कर चुके हो, उसी चीज को आगे शाइन करो, उसी को पॉलिश करो, उसी चीज को और ज्यादा डेवलप करो, और देखो कि कैसे आप लोगों का एग्जाम क्लियर होता है। तो हम इस इससे आगे आप लोग को टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। 1 महीने तक पहले हमारा कंसेप्ट चलेगा, 1 महीने के बाद आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज चालू हो जाएंगी, जो बेस्ड होंगी आपकी एसएससी सीजीएल पैटर्न पर, सीपीओ पैटर्न पर, 10+2 पैटर्न पर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, रेलवे, पार्लियामेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट जो होते हैं, या स्टेनोग्राफर का कोई एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको हम दे सकते हैं। हम हर सरकारी नौकरी के लिए आप लोग को प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, और एटेंडम कोई भी टेस्ट सीरीज आपको उठा के दे देंगे, ताकि बच्चा हर एग्जाम के लिए यहाँ प्रिपेयर हो सके, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सके। तो बच्चों, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस रिवीजन बैच को, तो मौका मत खोइए, क्योंकि हमारे पास ओनली 30 सीट्स हैं, जिसमें से अप्रोक्स 20 सीट्स हमारी फुल हो चुकी हैं, 10 सीट्स हमारे पास और हैं। इसके अलावा हम एडमिशन नहीं लेंगे, 30 स्टूडेंट्स के अलावा हम एडमिशन नहीं लेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए जारी करी है ताकि बच्चों को जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, और अगर आप और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनली कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर में विजिट कर सकते हैं, और या तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9999242583। इस पे आपको ललित जी मिलेंगे, इस पे आप उनको कांटेक्ट कर सके हैं, वो आपको सारी की सारी चीज बता देंगे। तो आज ही बेटा आए, इस रिवीजन बैच को आप लोग ज्वाइन करें, और सुनहरा मौका अपने हाथ से ना गंवाएं। ऐसे मौके आप लोग को बार बार नहीं मिलेंगे रिवीजन बैच जैसे बैचों को ज्वाइन करने के। ऐसा ना हो कि बाद में आप कुछ गलत डिसीजन ले लें और कहीं जाकर फिर पछताएं। धन्यवाद।